जय हिंद। जज्बा, जुनून, हिम्मत, हौसला, बेचैनी और जिद्दी इतना बन जाइए जैसे कि दशरथ मांझी ने जिद्दी के दम पर उन्होंने पहाड़ तोड़ दिए। इसीलिए 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, यही आपका उम्र है बहुत बड़ा बनने का और इतिहास अपने जीवन का बनाने का। इसीलिए आप अपने पर बहुत ध्यान दीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ मैथ NCERT बुक क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 10। अगर सॉल्यूशन करने पर आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। ये मेरा क्वेश्चन हुआ, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं MHS, इसको बोलते हैं RHS। ठीक, LHS जो दिया हुआ उसके लिख देंगे। ठीक, LHS दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस cot स्क्वायर A। ठीक, यहाँ LHS दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे tan स्क्वायर A का फार्मूला लगाना है और cot स्क्वायर A का, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A का फार्मूला होता है sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A बटा 1 प्लस cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर A। ठीक, इंटू दिया हुआ यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में, तो स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A। ठीक, बटा लिख देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर A, स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे। ठीक, यहाँ पर sin cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर लाइन तीर देंगे ताकि सॉल्यूशन करने में मेरा आसानी रहेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 बटा cos स्क्वायर A बटा 1 बटा sin स्क्वायर A। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ तो स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे A डिनोमिनेटर काम करेगा और A नोमिनेटर काम करेगा, A नोमिनेटर काम करेगा और A डिनोमिनेटर काम करेगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा cos स्क्वायर A इंटू sin स्क्वायर A बटा 1 स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A स्मॉल ब्रैकेट। इसका फार्मूला क्या होता है tan स्क्वायर A। ठीक, अब MHS चलेंगे। MHS क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan A बटा 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर देंगे। ठीक, अब लाइन तीर देंगे ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस sin A बटा cos A बटा 1 माइनस cos A बटा sin A स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ, फिर होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक, दिया हुआ था। इसका एलसीएम में क्या होगा cos A माइनस sin A बटा cos A। ठीक, बटा इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा sin A माइनस cos A बटा sin A। ठीक, स्क्वायर दिया हुआ होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर ध्यान दें डिनोमिनेटर काम करेगा और ये डिनोमिनेटर काम करेगा, तो देखेंगे cos A माइनस sin A बटा cos A इंटू sin A बटा sin A माइनस cos A। ठीक, स्क्वायर दिया होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे सेम जैसा नहीं है,
तो इसको सेम जैसा लाने के लिए या तो इससे माइनस बन लेंगे या तो इससे माइनस बन लेंगे, तो मेरा सेम जैसा हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट इसी से -1 लेते हैं तो -1 स्मॉल ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। देखेंगे माइनस साइन ए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए मेरा क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ स्क्वायर दिया तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक, -1 और साइन ए तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ए। ठीक, अब बटा क्या दिया हुआ कॉस ए, तो कॉस ए होल स्क्वायर दिया हुआ है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ लाइन तीर देंगे ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 2 बार इसका करा माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर यानी कि 2 बार दोनों के लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन ए बटा कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है tan स्क्वायर ए। ठीक, तब यहाँ पर देखेंगे मेरा ए में एच एस बराबर क्या आ गया tan स्क्वायर ए, आई आर एच एस बराबर क्या दिया हुआ tan स्क्वायर ए, आई एच एस मेरा क्या आया देखेंगे tan स्क्वायर ए, तो मेरा क्या तीनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस करके। ठीक, हेंस करके लिख देंगे एल एच एस इक्वल एम एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक, ये मेरा क्या हो गया साबित हो गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, जितने आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ही आपका मजबूत होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक हो। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपका बेसिक मजबूत होगा, कंसेप्ट मजबूत होगा, आगे पढ़ने का जुनून उत्पन्न होंगे और माइंड भी डेवलप करेंगे। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।